गीता का मतलब यज्ञ से क्या है? हमने सबने अभी सुना था। यज्ञ से क्या मतलब माना गीता ने? क्या? कर्तव्य पालन, कर्तव्य कर्म करना। गीता की परिभाषाएं बिल्कुल अलग है। ऐसे ही तप से आशय तपस्या, इंद्रिय संयम आदि से है। लेकिन गीता का तप क्या है? हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूल या प्रतिकूल, उनमें हम समता बनाए रखें। कैसी भी परिस्थिति आए उनमें हम उन्हें भगवान का प्रसाद मानकर सहन करने की शक्ति रखें। अब हम किसी की भी सहायता करें, इसमें भगवान कह रहे हैं ना कि भगवान संपूर्ण यज्ञों व तपों के भोक्ता है। तो हम किसी की भी सहायता करें, किसी को भी दान दें, तो ये सब कर्म क्या बन जाते हैं? भगवान की पूजा। लेकिन ये सब कर्म हम निष्काम भाव से करें, इनमें हम कामना नहीं रखें। इसको हम एक सत्य घटना से समझते हैं। एक नामदेव जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं दक्षिण भारत में। तो नामदेव जी अपने कुछ साथी मित्रों के साथ एक बार कांवड़ियों का जो जल लेकर जाते हैं उस यात्रा पर जा रहे थे। ये यात्रा बहुत ही लंबी थी। तो अब यात्रा कुछ ही किलोमीटर की शेष रह गई थी कि नामदेव जी को रास्ते में एक गधा दिखाई दिया जो कि तड़प रहा था। तो नामदेव जी वहां पर रुके। उनके जो साथी मित्र थे उन्होंने मना किया कि अब हमारी थोड़ी सी ही यात्रा शेष रह गई है, हम आगे बढ़े। लेकिन नामदेव जी तो वहां पर रुक गए और उनके जो मित्र थे वो आगे बढ़ गए। तो नामदेव जी ने देखा कि वो जो गधा था वो उसकी आंखों से ऐसा लगा कि वो कुछ जल की याचना कर रहा है। तो नामदेव जी के पास घड़े में जल तो था ही, तो उन्होंने थोड़ा जल उस गधे को पिलाया। तो उस गधे को कुछ संतुष्टि हुई, लेकिन ऐसा लगा उनको कि वो और जल की याचना कर रहा है। तो नामदेव जी ने जो घड़े में उनके पास जल था वो पूरा जल गधे को पिला दिया। तो गधे को बहुत संतुष्टि हुई और गधे की संतुष्टि को देखकर नामदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अब नामदेव जी के पास जल तो बचा नहीं था, कांवड़ियों का जल चढ़ाने जा रहे थे। तो नामदेव जी वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। उधर जो पंढरपुर के मंदिर का जो पुजारी था उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि आज सबसे पहले मेरे मंदिर के दर्शन एक मेरा भक्त है नामदेव नाम का, वो करेगा, उसके बाद मैं बाकी कांवड़ियों का जल ग्रहण करूंगा। तो नामदेव जी जो पंढरपुर के पुजारी थे वो सुबह आए, नामदेव जी को ढूंढा गया। नामदेव जी कुछ ही दूरी पर थे, उनको ससम्मान पालकी में बिठाकर मंदिर में लाया गया। तो नामदेव जी भगवान के पंढरपुर मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु वो सकुचाकर बोले कि प्रभु मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे पास तो जल भी नहीं है। तो भगवान बोले कि हे नामदेव, तेरे जो गधे को जल पिलाने से जो तृप्ति मेरी आज हुई वैसी इन कांवड़ियों के जल से कभी नहीं हुई। तू मेरा सबसे सच्चा भक्त है। बोलो पंढरपुर भगवान की जय। अब दूसरी बात भगवान इसमें बताते हैं कि भगवान संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं। ईश्वर से मतलब क्या होता है? नियंता, शासन करने वाले अर्थात मालिक। इस संपूर्ण सृष्टि में तिलमात्र कणमात्र वस्तु भी हमारी नहीं है। हम सब भगवान के ही हैं और ये वस्तु भी सब भगवान की ही है। भगवान का ही सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमारी इसको मानना, अगर हम इसे अपनी माने तो ये क्या हुआ? भूल करना ही हुआ। हमारे तो सिर्फ भगवान ही हैं, उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हम ऐसा सोचें, विचार करके देखें तो पता चलता है कि जड़ चेतन सबके वास्तविक मालिक कौन है? भगवान। हमें जो भी सामग्री, धन, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी मिला हुआ है तो सब कुछ भगवान से ही तो मिला है। और दूसरों की जो हमें धन हमारे पास है तो ये सब दूसरों की सेवा के लिए मिला है, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। अब इसमें स्वामी जी तीसरी बात बताते हैं कि भगवान सबके सुहृदय हैं।
सूर्योदय से मतलब क्या होगा? सूर्योदय से मतलब आप बताएं। लिखा हुआ है सामने, स्वार्थ रहित दयालु। दयालु, बिना कारण के भगवान सबसे प्रेम करने वाले हैं, स्वार्थ रहित हैं। हम कैसे भी हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, काले हैं, गोरे हैं, गरीब हैं, धनवान हैं, भगवान की बात मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं, हम कैसे भी हैं, हम सब भगवान को प्रिय हैं। यह बात कितनी अच्छी लगती है, कितनी महत्वपूर्ण लगती है कि हम कैसे भी हैं, भगवान को हम सब प्रिय हैं। और लेकिन जो संसार के जो सारे संबंध हैं वो सब एक दूसरे के स्वार्थ पर टिके हुए हैं। तुलसीदास जी कहते भी हैं, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, सब एक दूसरे जो भी संबंध हैं किसी ना किसी स्वार्थ पर टिके हुए हैं। इस संबंध को, भगवान की इस बात को हम सदा याद रखें, बस हमारा कल्याण निश्चित है। इनमें से हम यदि एक भी बात को धारण करें, इन तीनों बातों में से, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि हमें भगवान की बात को मानना ही चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।